ऑर्गेनिक सब्जी खाने का टेस्ट ही अलग होता है। इस ब्रोकली को हमने ऑर्गेनिक तरीके से अपने किचन गार्डन में उगाया हुआ है। ब्रोकली खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और ये गोभी की फैमिली से आती है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घर पर गमलों में अपने किचन गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से ब्रोकली को आसानी से कैसे उगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट के साथ दिखाएंगे, बीज लगाने से लेकर ब्रोकली हार्वेस्ट करने तक। तो अगर आप चाहते हैं घर पर अपने किचन गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से ब्रोकली को आसानी से उगाना, तो आज की हमारी ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने किचन गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से ब्रोकली को उगाने के लिए सबसे पहले आपको बीज चाहिए। ब्रोकली के बीज आपको आपके लोकल एरिया में मिल जाएंगे या फिर आप चाहें तो इनको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रोकली की पौध तैयार करनी होगी और पौध तैयार करने के बाद ही पौध को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करना होगा। तो चलिए हम पौध को तैयार कर लेते हैं। पौध आप चाहें तो किसी गमले में तैयार कर सकते हैं या फिर सीडलिंग ट्रे में तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पौध को तैयार करने के लिए पेपर कप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेपर कप के बॉटम में ड्रेनेज होल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकलता रहे और हमारे जो बीज हैं वो बीज खराब न होने पाएँ। इसके अलावा सॉइल मीडिया पौध को तैयार करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो सबसे अच्छा सॉइल मीडिया पौध को तैयार करने के लिए कोकोपीट होता है। हमने यहाँ पर सिर्फ कोकोपीट ही भरा है, इसमें कोई वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ऐड नहीं की है। अब हम एक एक खाने में मतलब एक एक कप में एक एक बीज को डाल देंगे। बीज को डालने के बाद अच्छे तरीके से हम पहली बार पानी देंगे और पानी देने के बाद इन कप को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। बीज की ग्रोथ के लिए पूरा दिन की अच्छे तरीके से धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेपर कप में ब्रोकली के बीज को लगाए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब हमारे ब्रोकली के ये छोटे पौधे ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन ब्रोकली के पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको मिट्टी किस तरीके की लेनी है और आपको गमला कितना बड़ा चाहिए। ब्रोकली के इन छोटे पौधों को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करने के लिए यहाँ पर जो हमने मिट्टी तैयार की है, इस मिट्टी को हमने कुछ इस तरीके से तैयार किया है। 70% हमने अपने गमलों की गार्डन की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी ली है, 10% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, बाकी का 20% हमने वर्मी कंपोस्ट। तीनों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस बाल्टी में भर लिया है। अब बात आती है गमला आपको कितना बड़ा चाहिए, तो गमला आपको कम से कम 12 इंच का चाहिए ब्रोकली के पौधे को लगाने के लिए। अब चलिए ब्रोकली के पौधे को इस बाल्टी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। पहली बार अच्छे तरीके से हमें पानी देना होगा और पानी देने के बाद में इस पौधों को मतलब इस बाल्टी को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। ब्रोकली के पौधों को पेंट की बाल्टी में ट्रांसप्लांट करने के बाद अब तक का जो समय है वो 15 दिन का हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। ब्रोकली के इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही स्लो चल रही है। अब हम थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे मिट्टी की हल्की गुड़ाई करने के बाद। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ब्रोकली के पौधों में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अगर ब्रोकली के पौधों में पानी की कमी हो जाती है तो पौधे एक साइड में झुक जाते हैं, हो सकता है पौधे खराब भी हो जाएं। इसलिए आप पानी का खास तौर से ध्यान रखें। चलिए अब हम पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देते हैं, जिससे कि इन पौधों की ग्रोथ और भी तेजी से होने लगे। ब्रोकली के पौधों की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद और वर्मी कंपोस्ट ऐड करने के बाद अब तक का जो समय है वो 20 दिन का हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। वर्मी कंपोस्ट ऐड करने के बाद पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से चली, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में इन पौधों की ग्रोथ कैसे चलती है और इन पर कब तक ब्रोकली लग जाती है। इन सभी पौधों में ब्रोकली के फूल बनना शुरू हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये ब्रोकली अब बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए तैयार है। इस ब्रोकली को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्रोकली को थोड़ा लेट हार्वेस्ट करते हैं
तो ब्रोकली के ये जो आप दाने दाने से देख रहे हैं, इनमें से फूल बनना शुरू हो जाते हैं। फूल बनने के बाद में अगर आप हार्वेस्ट करते हैं और इसको बनाते हैं तो ये खाने में अच्छी नहीं होती है, इसलिए फूल बनने से पहले ही आप इनको हार्वेस्ट कर लें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सभी पौधों में छोटी छोटी ब्रोकली बन रही है, लेकिन अभी इनको हार्वेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ब्रोकली का जो ये बड़ा फूल है, चलिए इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ब्रोकली के फूल को हार्वेस्ट करने के लिए जो भी आप कैंची, कटर या फिर दूसरा कोई भी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेज़ धार का होना चाहिए, शार्प कट लगना चाहिए। एक ही बार में अगर आप फूल को काट लेते हैं तो आपका जो पौधा है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहता है और आने वाले समय में उस पर और भी फूल यानी कि ब्रोकली लगना शुरू होती रहती हैं। लेकिन अगर आप एक ही बार में ब्रोकली हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपका पौधा खराब हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने इस ब्रोकली को जो हार्वेस्ट किया है, इसके नीचे की जो पत्तियाँ हैं यहाँ से छोटी छोटी ब्रोकली बनना शुरू हो रही हैं। आने वाले समय में यही छोटी छोटी ब्रोकली बड़ी हो जाएंगी और हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो ब्रोकली बनती हैं वो थोड़ा छोटे साइज़ की बनती हैं, लेकिन अगर आप सही फर्टिलाइजर देंगे तो इनका साइज़ भी अच्छे तरीके से बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई ये जानकारी और ब्रोकली को उगाने का बिल्कुल आसान ये तरीका आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ।